वेलकम फ्रेंड्स। और ये हमारा इस चैनल पे पहला अपना एमसीक्यू क्विज रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम प्रिपरेशन एज रेडियोग्राफर के जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, एज वेल एज आपको इंडिया से बाहर फॉरेन में अगर एज ए रेडियोग्राफर काम करना है तो आपको DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ऐसे ये जितने भी एग्जाम्स के नाम बताए गए हैं, MOH, HAAD, DHCC, NHRA, OMSB, QCHP, रेडियोग्राफर और यूएस के अंदर रेडियोग्राफर के लिए ARRT, ये जो एग्जाम है ये आपको क्लियर करने पड़ते हैं। इसी के बाद आप एक वेरीफाइड रेडियोग्राफर बन सकते हैं। तो देखते हैं अपनी इस कंप्लीट वीडियो को, जिसके अंदर आपको मेमोग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए होंगे, वो भी फुल डिटेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द ACS डज नॉट रिकमेंड रूटीन मेमोग्राम फॉर वुमेन बिलो द एज ऑफ, कितनी एज से बिलो, ये कितनी कम एज से, जो ACS है वो कितनी कम एज से जो फीमेल्स हैं उनको मेमोग्राम रिकमेंड नहीं करती है। इसमें अपना ये है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपना 40, पहला ऑप्शन है 40, फिर 35, फिर उसके बाद में 35, उसके बाद में 30 और 25। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा और अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन। ये है अपना आंसर। द ACS डज नॉट रिकमेंड रूटीन मेमोग्राम फॉर वुमेन बिलो द एज ऑफ 40, जो 40 से कम उम्र की जो लड़कियां हैं या जो फीमेल्स हैं उन पे कोई भी मेमोग्राम या मेमोग्राफी का टेस्ट अगर आप रूटीन्स में कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए अपने को। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। द ACS, द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, डज नॉट रिकमेंड रूटीन मेमोग्राम फॉर वुमेन बिलो द एज ऑफ 40। अगर किसी की उम्र 40 से नीचे है तो अपने को उनका रूटीन मेमोग्राम नहीं करना चाहिए। मेमोग्राम आर एक्सरे इमेज ऑफ द ब्रेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर इन अर्ली एज। However, the American Cancer Society guidelines suggest that the woman aged 40 or and older should have mammogram in every 1 or 2 years. This is because the risk of breast cancer is increases with age. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्रेस्ट के कैंसर है वो भी उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। The mammogram are more effective in detecting cancer in older women. मतलब एज जिनकी एज ज़्यादा है उनके अंदर मेमोग्रामी के थ्रू जो कैंसर है उसको डिटेक्ट करना इजी होता है। देयरफॉर वुमेन बिलो द एज ऑफ 40 आर नॉट रिकमेंडेड टू हैव रूटीन मेमोग्राम अकॉर्डिंग टू ACS गाइडलाइन। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फीमेल अगर 40 साल से या 40 से कम उम्र की है उनका रूटीन मेमोग्राम अपने को नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, lymph node enlargement, nipple inversion, nipple discharge, skin thickness and breast lump are always a sign of breast cancer। इसके आपको दो ही ऑप्शन मिले हैं, पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। इन दोनों में से आप एक चूज कर लीजिए और देखते हैं अपना आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। The statement is false because lymph node enlargement, nipple inversion, nipple discharge and skin thickening and breast lump are not always a sign of breast cancer। Nipple inversion, nipple discharge, skin thickening and breast lumps are not always a sign of breast cancer। ये हर बार ये कोई जरूरी नहीं है कि breast cancer के साइन हो। While these symptoms can be associated with breast cancer, they can also be caused by other conditions such as infection। infection से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस भी से हो सकता है, benign breast condition से भी हो सकता है। It is important to consult a health care। ये इंपॉर्टेंट है कि अपन एक हेल्थ केयर जो रिकमेंड कर रहा है या जो उसने लिख के दिया है उससे अपन एक बार जरूर कंसल्ट कर ले इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, द ओनली टास्क नॉट रिक्वायर्ड फॉर RT इज। वैलिडेशन, RT जो टेक्नीशियन है उसको क्या रिक्वायर नहीं है? वैलिडेशन ऑफ डॉक्टर रिक्वेशन विद द क्लिनिकल हिस्ट्री गिवन बाय द पेशेंट, डायग्रामिंग लंप scarce large moles of the breast, diagnosing the patient's condition, या D जो D अपना जो ऑप्शन है, choice of technical factor used determined by patient age
डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, इक्विपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पे, जिसका आंसर होगा डायग्नोसिंग द पेशेंट्स कंडीशन। The correct answer is diagnosing the patient condition. The reason for this is that the role of RT मतलब radiologic technologist या जिसको radiographer बोलते हैं, is primarily focused on performing imaging procedure and assisting in the diagnostic process rather than making the final diagnosis। जो final diagnosis है वो हमेशा radiologist करता है, जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट है उसका काम ये नहीं है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। The artist's main responsibility is to ensure that the technical aspects of the imaging procedure are properly executed, such as selecting the appropriate technical factor based on the patient characteristics and equipment specification. The validation of the doctor is requested with the patient's clinical history, and the diagramming of lumps, scars, and moles of the breast are important tasks for the RT, as they contribute to the accuracy and completeness of the imaging process। RT है वो रिक्वायर क्यों होता है? RT रिक्वायर इसलिए होता है कि वो डायग्नोस को ड्यूरिंग द डायग्नोस वो डॉक्टर को असिस्ट करे, ना कि कोई फाइनल डिसीजन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच इज नॉट कंसिडर्ड क्यूरेटिव ब्रेस्ट सर्जरी? इनमें से कौन सी सर्जरी है जो क्यूरेटिव नहीं मानी जाती, कंसिडर नहीं की जाती? कोर सैंपल बायोप्सी, लंपिक्टोमी, क्वाडेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडियल मैस्टेक्टोमी। तो देखते हैं अपन आंसर इसका। ये आंसर आपकी स्क्रीन पे। द कोर सिंपल बायोप्सी है वो इसका सही आंसर है। वो एक ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ब्रेस्ट सर्जरी या जो ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर आप उसको नहीं मानते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए कोर सैंपल बायोप्सी इज नॉट कंसिडर्ड क्यूरेटिव ब्रेस्ट सर्जरी बिकॉज इट इज ए diagnostic procedure rather than a treatment option. It involves removing a small sample of breast tissue for further examination to determine if a cancer is present. एक ब्रेस्ट का जो एक छोटा सा पार्ट लेके अपन जिससे डिटरमाइन करते हैं उसको कोर सैंपल बायोप्सी बोला जाता है, लेकिन वो कोई भी एक सर्जरी जिसको अपन नहीं बोल सकते। While it help in the diagnose and staining the breast cancer, it does not remove the entire tumor or treat the disease. On the other hand, lumpectomy, curectomy, and the modified radial mastectomy are the surgical procedure aimed to remove the cancer tissue and potentially curing the disease। जो अपना लंपेक्टोमी, क्यूरेक्टोमी एंड द मॉडिफाइड रेडियल मैस्टेक्टोमी जो ये है, ये तीन है सर्जिकल प्रोसेस जिनसे कंप्लीटली अपन कोई भी कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है उनको रिमूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ जहाँ अपना आंसर है कोर सैंपल बायोप्सी, ये केवल एक डायग्नोसिस होता है, ये केवल पता लगाने के लिए होता है कि ये जो अपन ने जो सैंपल लिया है वो कैंसर का सैंपल है या नहीं। The reasons for performing BSc include to compensate of the inaccuracy in mammogram up to 20%, to detect cancer which are not even retrospect visible on the mammogram, to involve women who do not have a mammograms, all of the above। इसमें अपन आंसर देखेंगे इसका विद एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो जरूर लाइक करिएगा। आंसर देखते हैं इसका। परफॉर्मिंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको अपन BSc भी बोलते हैं इज रिकमेंडेड फॉर सेवरल रीजंस। फर्स्टली मैमोग्राम कैन हैव ए सर्टेन लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी अप टू 20%। जो मैमोग्राफी है उसमें 20% चांसेस होते हैं कि वो गलत हो। BSc कैन हेल्प compensate of any potential missed abnormality. Secondly, BSc can detect cancer that may not be visible in mammogram and even while looking back respectively. Lastly, breast self examination is important for women who do not have access to do not undergo mammograms. Therefore, they all are reasons mentioned above important for BSc। BSc
BSc should be done in random pattern using the fingertips. इसके दो ही आपके पास ऑप्शन होंगे, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर आपके सामने है। BSc breast self examination should not be done in random pattern using fingertips. The correct technique for breast self examination involves using the pads of the finger in a systematic pattern to thoroughly examine the entire breast, including the surrounding area of underarms. It helps in detecting any lump or changes in the breast tissue that may require further medical evaluation. जो अपने को ये नहीं है कि अपन को जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो कोई भी पैटर्न में कर लिया जाए, उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, अपने को उस पैटर्न के अंदर ही करना चाहिए, उसी के बाद अपने को बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, BSc should be performed monthly by all women beginning in their 20s. जैसे ही किसी भी फीमेल की एज 20 होती है तब उसको BSc ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके हर महीने के अंदर करके देखना चाहिए या नहीं कर चाहिए। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में से आपको एक चूज करना है और अपन बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। आंसर इज ट्रू। BSc breast self examination is simple and important technique for women to detect any changes or abnormalities in their breast. By performing BSc monthly, women can become familiar with the normal look and feel their breast, making it easier to identify any potential issue such as lump or change in the size or shape. Starting in their 20s, allow women to establish a baseline for their breast health and detect any changes early on, which can significantly improve the chances of successfully treatment if any abnormalities are found. Therefore, it is recommended for all the women to perform BSc monthly starting. कोई भी अगर 20 साल से ऊपर या 20 वर्ष से ऊपर कोई भी फीमेल है तो उसे BSc परफॉर्म करके देखना चाहिए मंथली, ताकि उसको अपने ब्रेस्ट का रेगुलर साइज का पता रहे, ये थोड़ा बहुत अंदाजा जिसको अपन बोलते हैं वो रहे, और वो आगे भी कभी अगर हर महीने के बाद अगर वो करके देखे तो उन्हें डिफरेंस का पता होना चाहिए। 8वें क्वेश्चन पे देखते हैं। It is necessary for all technologists to diagram which scars, tattoo, moles, all of the above. Answer is answer है अपना all of the. The technologist needs to diagram all the above because these all are important identifying feature of a person's body. Diagramming these features helped in accurately documenting and tracking any changes or abnormalities over the time, which is critical for medical and forensic purpose. This information can assist you identifying individual and monitoring. मतलब एक प्रॉपर जरूरी होता है कि रेडियोग्राफर को ऑलमोस्ट सब पता हो। 9th क्वेश्चन, द फिजिकल बाउंड्रीज of the breast include superior to the clavicle, medial to the sternum, inferior to the inframammary causes, and the lateral to the media-axillary line. इसका स्टेटमेंट को अपने को ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो the statement is true. The statement is true because it accurately describes the physical boundaries of the breast. It states that the breast is located superior to the clavicle, which is the collarbone, the medial to the sternum, which is the breastbone. It is also located inferior to the inframammary crease, which is the fold of bend of breast, and lateral to the media-axillary line, which is the line running down the side of the body. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, the base of the breast and the inframammary crease are one and the same. True or false? स्टेटमेंट अपने को बताना है या सही है या गलत। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है जो अपने को बताया गया है। The base of the breast and the inframammary crease are not same. The base of the breast refers to the area where the breast tissue attached to the chest wall, while the inframammary crease is the natural fold or line where
the bottom of the breast meets the chest wall. These two terms refer to the different anatomical structure and location within the breast. जो ये अपने को जो दो कंडीशंस बताई गई हैं, एक तो जो ब्रेस्ट टिश्यू के अपर साइड में जो कनेक्ट होता है, एक जो लोअर साइड में होता है उसको बोलते हैं अपन इंफ्रामेमरी, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपन बेस ऑफ द ब्रेस्ट, रेफर टू द एरिया वेयर ब्रेस्ट टिश्यू आर अटैच्ड टू द चेस्ट वॉल। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अपनी कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस बताए गए, तो 10 क्वेश्चन बताए गए विद फुल एक्सप्लेनेशन। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो और अदर इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर जाकर उनको चेक करिए। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।